अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक शॉपिफाई स्टोर है, आप ई कॉमर्स के लिए अपने टिकटॉक पे एड्स रन करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है या किस प्रोसीजर के साथ आप टिकटॉक पे एड्स वगैरह रन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको टिकटॉक एजेंसी एड अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा ना, तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होगा। ठीक है, ये देखिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन डैशबोर्ड का होता है, उसके बाद आपके पास कैंपेन्स, टूल्स और एनालिटिक्स का ऑप्शन होता है। सही है, आपके जो काम का ऑप्शन है वो है कैंपेन्स का। कैंपेन्स के ऑप्शन में आने से पहले आपको अपना टिकटॉक का पिक्सल इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है शॉपिफाई के साथ। वो किस तरह कनेक्ट करना है उसके लिए हमारी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, हाउ टू कनेक्ट टिकटॉक पिक्सल 100% ऑटो मेथड, इस टाइटल के साथ जो है ना वो मौजूद है। तो वो आप देख सकते हैं, वो ऑटोमेटिक मेथड है। आपने जस्ट अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन में से अपना एड्रेस चेंज करना होता है, एड्रेस चेंज करके आपने टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करनी होती है शॉपिफाई में, वहां से वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो जब पिक्सल आप कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या क्या स्टेप होता है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैंपेन चलाने के लिए क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये जो रेड कलर का आपको लाल बटन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ कैंपेन के सेक्शन आ जाएंगे कि आपने कौन सी कैंपेन रन करनी है। तो अगर तो आपने शॉपिफाई के लिए कैंपेन रन करनी है ना, तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है वेबसाइट कन्वर्जन। ठीक है, जब आप वेबसाइट कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे कुछ डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल क्रिएट स्प्लिट टेस्ट, क्रिएट कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन या सेट कैंपेन बजट। तो यहाँ पे अगर तो आपने सीबीओ कैंपेन चलानी है ना, ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज हो जाती है कि सीबीओ क्या होता है या वो चीज क्या होती है। मैं आपको बेसिक लेवल जस्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने इन तीनों को ही ऑफ रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, जहां से आपने अपना टिकटॉक पिक्सल सेलेक्ट करना है, ऑप्टिमाइजेशन इवेंट सेलेक्ट करना है और फिर आगे सारा कुछ सेलेक्ट करना है। तो ये मैं आपको बेसिक सेटिंग समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आपने अपना टिकटॉक पिक्सल अटैच किया हुआ है ना, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट पिक्सल पे, तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी पिक्सल शो नहीं हो रहा क्योंकि ये फ्रेश अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको ना एक टिकटॉक पिक्सल फॉर शॉपिफाई या जो भी आपने अपने पिक्सल का नाम रखा है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स में आपके पास डिफरेंट इवेंट्स शो होंगे, जैसे चेकआउट या जो है ना इनिशिएट चेकआउट। तो आपने इनमें से ना अगर तो इनमें ना आपके पास दो केसेस हो सकते हैं। एक केस है कि आपने अपना जो शॉपिफाई है उसके ऊपर रिलीज इट फॉर्म लगाया हुआ है, और दूसरा केस है कि आपने रिलीज इट फॉर्म नहीं लगाया हुआ। अगर तो आपने रिलीज इट फॉर्म लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने जो इवेंट सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है कंप्लीट पेमेंट का। ठीक है, कंप्लीट पेमेंट और प्लेस एन ऑर्डर, ये दो ही इवेंट है जो आपके काम के हैं। ठीक है, आपने मतलब कि ना कोशिश करनी है, अगर तो आपके पास प्लेस एन ऑर्डर शो हो रहा है तो आप प्लेस एन ऑर्डर को सिलेक्ट कर ले। लेकिन अगर रिलीज इट फॉर्म की वजह से वो नहीं शो हो रहा तो आपने कंप्लीट पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है शॉपिफाई सेल्स कैंपेन के लिए। उसके बाद नीचे आना है तो आपके पास दो ऑप्शन है प्लेसमेंट में, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और सिलेक्ट प्लेसमेंट। यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक को कैंसिल करना है और सिलेक्ट प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से ग्लोबल ऐप बंडल भी ऑफ करना है, पेंगल भी ऑफ करना है और इस सर्च रिजल्ट वाले बटन को भी ऑफ करना है। जस्ट ये टिकटॉक को आपने टिक रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे आना है तो नीचे आपके पास टारगेटिंग का ऑप्शन है। टारगेटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज आती है वो आती है लोकेशन। लोकेशन में मैं सिलेक्ट कर लूंगा पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान में अपनी सेल्स कैंपेन लॉन्च करना चाहता हूँ। तो ये पाकिस्तान मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आऊँगा तो नीचे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है कि जेंडर या एजीज। तो ये मैं ऑब्वियस सी बात है कि अपनी ऑडियंस के हिसाब से ही सिलेक्ट करूँगा। जैसे फिलहाल मेरी जो प्रोडक्ट है वो 18 से लेकर 54 तक के लोगों के लिए है, तो मैं ये वाली सारी एजेस सिलेक्ट कर लूँगा और ये ऑल जेंडर्स के लिए यूज हो सकती है, तो मैं यहाँ से जेंडर में ऑल ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे मेरे पास ऑप्शन है ऑडियंस का, ऑडियंस इंक्लूड एक्सक्लूड। इन दोनों में से किसी चीज को नहीं छेड़ना, ये तब यूज होती हैं जब आपने डिटेल्ड टारगेटिंग की हो, आपका एड अकाउंट अच्छा खासा चला और उसके बाद आपने ये चीजें चलानी हो। तो इन दोनों को आपने छोड़ के नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स का। यही मेन ऑप्शन है जो इस चीज को, यही मेन ऑप्शन है जो तय करता है कि आपको कितनी सेल्स पड़ेंगी या क्या क्या आपकी स्ट्रेटजी काम की है या नहीं है। अच्छा, मैं आपको फिलहाल बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लेते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो है हेयर के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखूंगा कि हेयर मतलब कि मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो एग्जैक्टली यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि वो हेयर ग्रोथ के लिए। सही है, तो मैं यहाँ से हेयर ग्रोथ के लिए अपना इंटरेस्ट ढूंढूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इंटरेस्ट वाले सेक्शन में मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे। तो मुझे लग रहा है कि इसी के अंदर मेरी नीश के मुताबिक जो इंटरेस्ट मौजूद है। तो मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा तो नीचे मजीद जो है ना मेरे पास सब निशीज इसकी शो हो गई हैं। सब निशीज में एक मेरे पास ऑप्शन शो हो रहा है हेयर केयर का। तो इसको मैं मजीद दोबारा एरो पे क्लिक करूंगा तो यार ये देखें मेरे पास अपनी नीश शो हो गई है हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स।
हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स और हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ये दोनों मेरी निशीज हैं, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके दैट्स इट कर दूंगा। तो ये मैं इंटरेस्ट में बिल्कुल ये दो ही प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं। इससे ये होगा कि मेरी जो कैंपेन का बजट है ना, वो ज़ाया नहीं होगा इधर उधर लोगों को दिखाने में, वो जस्ट उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो मेरी नीश में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन है कि बजट एंड स्केड्यूल का। बजट में आपने 20 सेलेक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कम से कम, क्योंकि आप टिकटॉक में 20 सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जो है ना जितनी मर्जी है, 1000 सेलेक्ट करना चाहें 1000 कर लें। तो यहाँ पे मैं 20 सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे आऊंगा तो नीचे स्केड्यूलिंग वाली किसी भी चीज को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद नीचे आऊंगा तो नीचे मेरे पास ऑप्शन है बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइजेशन गोल है जो वो अपना कन्वर्जन ही रहने दूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर चाहिए। नीचे दो ऑप्शन है बिड स्ट्रेटजी में कि कॉस्ट कैप या मैक्सिमम डिलीवरी, तो मैं मैक्सिमम डिलीवरी को ही सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद जो थर्ड पेज है ना, उसमें आपने जो है ना अपना एड सेटअप करना है कि आपने जो वीडियो वगैरह लगानी है वो किस तरह की लगानी है, अपना प्रोडक्ट का लिंक वगैरह किस तरह देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक तो है कि आप अपना टिकटॉक अकाउंट यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी टिकटॉक का अकाउंट है तो उसे आप यहाँ पे लिंक कर दें तो उसकी सारी वीडियोस यहाँ पे ना ये टिकटॉक पोस्ट वाले ऑप्शन में शो होना शुरू हो जाएंगी। या अगर आपके किसी क्लाइंट का है तो आप यूज अदर ऑथराइज्ड अकाउंट पोस्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करके आप ना उस वीडियो का ऐड कोड जनरेट करके लगा सकते हैं, जो भी वीडियो आप जो है ना वो कैंपेन पे लगाना चाहते हैं, सही है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कस्टम आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो आप इसको ऑफ करें और कस्टम आइडेंटिटी जो है ना वो क्रिएट करके अपनी मतलब लोगो वगैरह यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे अपना नेम लिख के इसको लगा सकते हैं। नीचे मैं थोड़ा सा आऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा टेक्स्ट का। टेक्स्ट में मैंने वो टेक्स्ट लिखना है जो यहाँ पे टाइटल में शो होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आया हूँ तो नीचे मेरे पास ऑप्शन है वेबसाइट यूआरएल। वेबसाइट यूआरएल में अपनी प्रोडक्ट का मैंने लिंक लगाना है, जो भी मेरी प्रोडक्ट है। वेबसाइट यूआरएल में मैंने अपनी प्रोडक्ट का लिंक लगाना है, जो भी मेरी प्रोडक्ट है। मैं डायरेक्ट मतलब कि अपनी वेबसाइट के होम पेज का लिंक नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट का लिंक लगाऊंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो इसके बाद मेरा जो ऐड है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इन रिव्यू में चला जाएगा। थोड़ी देर में, घंटे डेढ़ में वो रिव्यू में होकर निकल आएगा और एक्टिव स्टेटस शो कर देगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी कैंपेन जो है ना वो रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।